गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जब पढ़ेंगे अपना हिंदी का चैप्टर। आपने पिछली क्लास में हिंदी के कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट किया है और जो हमने कंप्लीट किया है आज उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आपने लास्ट क्लास में चैप्टर 6 पढ़ा था, चिट्ठी का सफ़र, और चैप्टर 7 भी आप पढ़ चुके हैं, डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। यानी कि आज आप पढ़ेंगे चैप्टर 8, वे दिन भी क्या दिन थे। तो आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे और हमारे पिछले चैप्टर 7 ये क्या हो गए हैं, यहाँ तक 1 to 7 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ये है हमारा चैप्टर 8। चैप्टर 8, वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपने डायरी में उसने 17 मई 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, पृष्ठ माने पेज होते थे, जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे बढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से ही यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को ही क्या है? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो हमें मशीन बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे बढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसे भूगोल में रोज भी गलतियाँ होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था
और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः ना जोड़ पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था कि लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। और कुम्मी को उसी समय बैठना पड़ा। मन ही मन मशीनी अध्यापक को कोसती रही। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते ही थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्रियाँ और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे, प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती थी कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में असंभव कैसे होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे। कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिली। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी प्रारंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होती होंगी। इतने में मशीन से स्वर आना प्रारंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एक अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। देखो बच्चों, अभी आप लोग घर पे हो ना, सोच रहे होंगे कि स्कूल जाते थे तो कितना मज़ा आता था, लेकिन अब कोरोना की वजह से क्या हो गया है, घर पे रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो यही चीज़ है, हम घर पे रह के कितना भी अच्छे से पढ़ें, लेकिन वो आनंद नहीं आता, वो एंजॉय नहीं होता है जो हम स्कूल में पढ़ पाते हैं, है ना। वही चीज़ है। चलिए, ये आपके क्या है, 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं और इन सारे क्वेश्चन आंसर्स के आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो इसको मैं आपको बता दूंगी। कैंपस ऐप से आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आपको कॉपी में क्या करना है, इधर देखिए, ये वाला वर्क आप बुक में भी करेंगे और कॉपी में भी करेंगे, या फिर बुक में ही करिए। ओनली राइट इन बुक ओनली, कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। व्यक्तिगत माने पर्सनल, तो हम अपने पर्सनल चीज़ों के लिए कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करते हैं, एंटरटेन करने के लिए, यानी मनोरंजन करने के लिए। कुछ हमें जोड़ना घटाना होता है, हिसाब किताब के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, और विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, और फोटो करने के लिए, है ना। और सार्वजनिक जगहों पर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो रेल में इस्तेमाल होता है, रेल बस टिकटों में, है ना। सार्वजनिक जानकारियाँ प्राप्त करने में इस्तेमाल होता है, उद्योगों की जानकारी में, और सूचना प्रसारित करने में। इसको आपको क्या करना है, बुक में लिखना है। अभी इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके एक तालिका में लिखना है। देखो, आपको ये नीचे तालिका दी गई है, यहाँ पे आपको इन सारे वर्ड से बताना है कि किससे क्या जानकारी मिलती है और इससे क्या भावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे जानकारी हम लोग इसमें संदेश चित्र लिखेंगे, संदेश,
फिक्स विज्ञापन, नोटिस, टीवी, इश्तहार, है ना। और भावनाओं में क्या लिखेंगे? फोन, अभिनय, नृत्य के हाव भाव, संकेत, भाषा। ये बेटा आपको क्या करना है? ये वर्क और ये वर्क बुक में करना है। और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो कहाँ करेंगे? आप कॉपी में करेंगे, जिसको हम डाउट क्लास में क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, तो अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो है चैप्टर 9, एक माँ की बेबसी। और चैप्टर 9 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको इसे रीडिंग करना है। ठीक, ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल। और सारे बच्चे अपना वर्क पूरा कर लेंगे। बाय बाय एवरीवन, सी यू, बी टेक केयर।